स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। और जैसे कि कल हमने कई सारे न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया था 2 घंटे की क्लास के अंदर, और हम आज आगे के न्यूमेरिकल कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसी उसमें कल हमने क्या किया था बेटा, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था 40 में का एक भाग हम नहीं कर पाए थे जो कि हम करेंगे ये वाला। ठीक है, तो ऐसे भी सेतु की संतुलन की व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे हमने कल वाला सवाल किया था सेम एज इट इज़ ऐसे इसको करेंगे। ओके ठीक है, जब सेतु के संतुलन की व्यवस्था बनाओगे तो बेटा इसको क्या कर दोगे, इसको तो आप व्यर्थ मान लोगे। ठीक है, व्यर्थ मान के आप इसको छोड़ दोगे। ओके, एक बार आप इसको ट्राई करना। ठीक है, आप इसको ट्राई करोगे, नहीं होता तो बताओगे। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करूँगा आज बेटा 41 से, क्योंकि वो क्वेश्चन सी में मैं उसको नहीं कर रहा, वो आपको करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ए और बी के बीच में क्या करना है, तुल्य धारिता में ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा चलिए तो देखते हैं ए और बी के बीच में तुल्य धारिता क्या आएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए इसने हमें संकेत में क्या दिया है, संकेत में दिया है कि सेतु संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः इनके बीच में धारिता प्रभावहीन है। ठीक है, ये था इनके बीच वाली धारिता कौन सी है, ये वाली। ये कैसी हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी। ठीक है बेटा, कैसी हो जाएगी वाली धारिता, प्रभावहीन हो जाएगी। ठीक, तो बस आगे क्या करना है फिर ये तो खत्म हो जाएगी, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, और फिर दोनों समांतर में। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम 41 में पहले डायग्राम बना देते हैं बेटा। कुछ इस प्रकार से दिया गया आपका चित्र, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, और इनके साथ में ये 2 माइक्रोफैरड हो गया। बीच वाली धारिता उसने कह दी प्रभावहीन है, तो उसे छेड़ना ही नहीं है, तो आपका काम आसान हो गया अब। ठीक है बेटा, ये भी 2 माइक्रोफैरड, और ये इस तरह से मिला देंगे। बस पहले क्या लिखेंगे, पहले देखिए बेटा 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये बात मान लेंगे कि किसमें जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/c = 1/2 + 1/2। तो 1/c बराबर 2 एलसीएम आ गया, 1 + 1 1/c बराबर 2/2, 2 से 2 काट दो, c बराबर कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बेटा, फिर से लेके चलेंगे यही बात अब इन दोनों वालों के लिए। 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये बात हमने मान ली। ठीक है बेटा, क्या कह दिया कि ये दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो क्या आ जाएगा, 1/c बराबर 1/2 + 1/2 = क्या, 2, 1 + 1 1/c 2/2, ये कट गया। अब क्या कह देंगे, 1/c = 1/1 या c बराबर 1 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, बीच वाले को हटाते हुए तो हमारा परिपथ कुछ कैसे बन जाएगा, हमारा परिपथ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, अब क्या बोल देंगे, अब ये बोल देंगे कि ये दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, ये दोनों हमारे समांतर में जुड़े हैं। तो क्या देखेंगे, 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये माइक्रोफैरड है बेटा, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बेटा, किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो क्या लिख देंगे 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड। यही आंसर दिया है बेटा, नोट कर लेंगे, यही आंसर दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, फटाक से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
नोट हो गया, नोट कर लिया सभी ने, सभी ने नोट कर लिया। तो आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है? निम्न परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ए और बी के बीच क्या करनी है? तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, संकेत पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि बेटा बोर्ड में प्रश्न है। चित्र में 2 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में है। पहला हिंट उसने दिया है कि ये तीनों हमारे कैसे हैं? समांतर क्रम में है। फिर उसने कहा जिनकी तुल्य धारिता 11 माइक्रोफेरेड आएगी। ठीक है, इसी प्रकार 5 व 4 हमारे किसमें जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में, ये दोनों। और फिर ये तीनों किसमें जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो जैसे उसने हमें हिंट दिया है ऐसे ही हम उसको सॉल्यूशन दे देंगे बेटा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42। ठीक है बच्चों, एक बार जल्दी से मैं चित्र बना देता हूँ इसका। 8 माइक्रोफेरेड, यहाँ से आपका बनाया उसने 6 माइक्रोफेरेड। आपको भी कॉपी में डायग्राम जरूर बनाना है बेटा, ऐसा नहीं कि बस आप बुक से देख के काम चला लोगे, क्योंकि फिर जब पेन से इसको बनाओगे ना क्वेश्चन को, तो क्या होगा, ये पेपर में आपको रट जाएगा क्वेश्चन। एक तरह से मतलब दिमाग में सेट होने वाली बात है, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपने कैसे कैसे सॉल्यूशन किया था। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड और बेटा ये हो जाएगा आपका 5 माइक्रोफेरेड। ये हो गया आपका बी। चलो बेटा, उसने पहले क्या कहा था इन तीनों को समांतर में, तो क्या लिखेंगे? 2 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है जी, जोड़ देते हैं। C1 बराबर 2 + 6 + 3 टोटल 11 माइक्रोफेरेड बेटा, 11 माइक्रोफेरेड हो गया। फिर उसने कहा था ये दोनों भी समांतर में जुड़े हैं, तो क्या करेंगे? 5 माइक्रोफेरेड व 4 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? C2 बराबर 4 + 5 = 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है बेटा, 9 माइक्रोफेरेड हो गया। अब देखिए हमारा चित्र कैसा हो जाएगा। हमारा चित्र कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखिए हमारा चित्र अब ऐसा हो गया है। 8 माइक्रोफेरेड, 11 माइक्रोफेरेड और 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे? देखिए अब ये ऐसा हो जाएगा बेटा, 8 माइक्रोफेरेड, 11 माइक्रोफेरेड व 9 माइक्रोफेरेड समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं इनको। कैसे? 1/C = 1/8 + 1/11 + 1/9। ठीक है बेटा, इनका एलसीएम क्या बनेगा बेटा? 8, 11, 9 का एलसीएम क्या बनेगा? ये बन जाएगा बेटा, आपको देखो कैसे। देखो 11 × 8 = 88, 88 × 9 में कर दो, 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72 और 7 × 79, 792 बनेगा बेटा, 792 बनेगा। और देखो 8 से कितनी बार कटेगा ये? 8 × 9 = 72, कितना बचा? 7, 8 × 9 = 72 प्लस 11 × 7 = 77 और कितना बचा? 2, 11 दूनी 22 प्लस 9 × 8 = 72, 7, 9 × 8 = 72। ये आ गया बेटा, सबका टोटल कर लो। 99, 72 और 88, 8, 2, 10 और 9 19, 8, 7, 15 और 1, 16, 16 और 7 23, टोटल 289, 8, 2, 10 और 9 19, 9, 9, 8, 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 17 और 7 24 और 1 25, 259 आ गया बेटा, 259/792। ठीक है, या फिर C = लिख दो 792/259, यही आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, यही आंसर आ रहा है, नोट कर लेंगे। फिर चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिर
जल्दी से नोट करेंगे सभी, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न और भी आसान है, ठीक है। आज कोशिश करेंगे कि आपका 7 से 8 न्यूमेरिकल तो हो ही जाए बेटा, ठीक है। नोट हो गया है, सभी बच्चों का नोट हो गया है, फटाफट से कर लो बेटा, अगर नहीं हुआ है तो फिर आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 की ओर चलते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43। चलिए, समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। समान धारिता वाले हैं, देखो ये 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए हैं। इनके बीच का बिंदु भी पृथ्वी से जुड़ा है। ये वाला बिंदु कहाँ जुड़ा है? पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदु ए व सी के बीच विभव क्या होंगे? ये बिंदु ए और ये बिंदु सी, इनके बीच में विभव क्या होगा ये बताना है। 4 हमारे संधारित्र हैं, चारों कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और ये 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए हैं। ये हमारा अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच विभवांतर क्या होगा ये बताना है बेटा, ठीक है। चलिए बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे जी, आपने पूछा है तो आपकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। तो बेटा इसमें एक चीज़ मान के चलेंगे, मैं पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, एक संधारित्र, 2 संधारित्र, बीच में अर्थ का साइन आ गया, ए सी, ठीक है बेटा। तो देखे क्या कहेंगे, बिंदु ए बी के बीच विभवांतर, बिंदु ए बी के बीच विभवांतर, ठीक है बच्चों, विभवांतर बराबर बी सी के बीच विभवांतर, ठीक है बेटा, विभवांतर। क्या बात कही बेटा, जो ए बी है इसके बीच विभवांतर किसके बराबर मान लिया? बी सी के बराबर जो विभवांतर है उसके, क्योंकि दोनों सेल समश्रेणी क्रम में जुड़े और समान धारिता वाले हैं, ठीक है। तो इसके बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए, और इसके बीच हो जाएगा वी सी माइनस वी बी, ठीक है बेटा, वी बी माइनस वी ए, और इसमें वी सी माइनस वी बी। तो क्या करेंगे, वी बी को इधर ले जाइए, वी ए को इधर, तो वी बी प्लस वी बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? वी सी प्लस वी ए हो जाएगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? 2VB इज इक्वल टू वी सी प्लस वी ए, ओके। अब क्या कह देंगे, चूंकि मान लेंगे, चूंकि वी बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा बिंदु भी, तो विभवांतर तो हुआ ही नहीं इस पर, तो क्या मान लिया, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है बेटा, इस पर तो कोई विभवांतर कार्य नहीं कर रहा, तो ये 0। तो वी सी प्लस वी ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह देंगे, जो हमारा बिंदु ए सी का विभव होगा वो किसके बराबर मान लेंगे? जो हमारी 10 वोल्ट की ये बैटरी है इसके बराबर मान लेंगे। देखो बेटा क्या कहेंगे, बिंदु ए सी के बीच विभवांतर, ए सी के बीच विभवांतर किसके बराबर मान लेंगे? किसके बराबर मान लेंगे बच्चों? बैटरी के विभव के, बैटरी के विभव के बराबर मान लेंगे, ठीक है बेटा। एसी के बीच जो विभवांतर है किसे मान लेंगे? बैटरी के विभव के बराबर मान लेंगे। तो वी सी माइनस वी बी, सॉरी वी ए इज इक्वल टू 10। तो वी सी माइनस वी ए क्या हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो बेटा, ठीक है। और क्या कहोगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ने जा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, पहला क्या दिया है, वी सी प्लस वी ए बराबर 0, दूसरे में क्या दिया है, वी सी माइनस वी ए बराबर 10, ठीक है बेटा। ये तो कट गया, ये हो गया 2VC बराबर 10, ठीक है। गुना से भाग में ले जाइए, VC बराबर 10/2, यानी कि बेटा कितना, VC बराबर 5, ठीक है। आंसर आ गया है, यही दिया हुआ है, नोट कर लो, यही नोट कर लो बेटा। और यदि आप इसमें एक और निकालना चाहते हो तो देखो क्या करोगे, इसमें ले लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में VC का मान रखने पर, ठीक है बेटा, VC का मान रखने पर, तो देखिए क्या होगा, VC प्लस VA बराबर कितना बच्चों, 0, मान रखो 5 प्लस VA बराबर 0, तो VA बराबर -5,
नोट कर लो, दोनों के मान आ गए बेटा, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे सॉल्यूशन करेंगे। नोट कर लीजिए सभी। हो गया नोट? नोट हो गया बच्चों? आगे चलें। सिंपल क्वेश्चन था ना, इतनी बड़ी कोई टफ चीज नहीं थी इसमें, ठीक है ना। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। बेहद ही आसान प्रश्न था, इससे आसान प्रश्न शायद ना हो आपकी बुक में। ठीक है, इससे आसान प्रश्न तो शायद आपकी बुक में ना हो। ठीक है, अच्छा बेटा, मुझे कल एक चीज़ और बतानी थी आपको, लेकिन मैं बता नहीं पाया था। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने आपको प्रश्न संख्या 38 कराई थी बेटा। तो प्रश्न संख्या 38 तो महत्वपूर्ण है ही, तो उसमें बुक में आपका एक और एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आपको वो ट्राई करना है बेटा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे बताओगे, मैं करा दूंगा बेटा। ठीक है, ये देखो बेटा, ये आपका उदाहरण संख्या 51 दी गई, सेम ऐसे दिया बेटा, सेम बिल्कुल वही दिया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका 12 माइक्रोफैरड हो गया था। ठीक है, यहाँ पे 1 कर दिया है, 4 ऐसा कैसे ही है, और ये 2 और 12, यहाँ पे कितना कर दिया था, 2 था। सेम क्वेश्चन ऐसे ही बेटा, इसको करके देखना, और बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है बेटा, ये भी 5 में डील करेगा, ये भी 5 में डील करेगा, तो अच्छे से कर लेना आप इस प्रश्न को। चलिए बेटा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या चलते हैं बेटा हम 44 की ओर। ये तो बेटा और भी आसान प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, संलग्न परिपथ में संधारित्र दिया है C, और C की प्लेटों पर आवेश की गणना करनी है। जो C दिया है, इसके प्लेटों पर क्या करना है, आवेश की गणना करनी है। ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं, किस तरह से होगी। देखो बेटा, इस चैप्टर में एक फॉर्मूला आएगा आपका, जो आप पढ़ोगे। प्रश्न संख्या 44 में एक फॉर्मूला आएगा, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का फॉर्मूला बनेगा आपका I बराबर E/R2 प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये बनेगा वैद्युत धारा का फॉर्मूला, इसको आप ध्यान रखोगे। और देखिए बेटा, ओम के नियम से इसमें क्या निकाल लेंगे हम, विभवांतर। ठीक है बेटा, विभवांतर क्या आ जाएगा, V इक्वल टू, दूसरा प्रतिरोध ले रहे हैं IR2, इसको बना लो 1। ठीक है, V इक्वल टू IR2, समीकरण 1 से I का मान रखने पर, ठीक है बेटा, तो देखिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E/R2 प्लस R इंटू R2, यही आ गया बेटा। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, आवेश निकालना है। हमें क्या करना है, संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश क्या होगा बेटा, Q इक्वल टू CV, इसे 2 बना लो। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 2 से V का मान रखने पर, ठीक है बेटा, V का मान रखने पर रख दिया। देखो क्या आ जाएगा, Q बराबर C इंटू E/R2 प्लस R गुणा R2। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया, बुक में भी ये दिया गया है, लीजिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 44, ये भी बेहद आसान थी, एक छोटा सा टिपिकल सा, इतना भी टफ नहीं है, लेकिन फॉर्मूला दिया हुआ था, उसको यूज़ किया, सीधा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी आपका हो गया, लेकिन वो वाला एग्जाम्पल आप जरूर ट्राई करोगे बच्चों, जो सा मैंने आपको कहा है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन जरूर नोट कर लेंगे। 41 एग्जाम्पल नहीं होगा तो ज़रूर बताना, मैं ज़रूर कराऊंगा बेटा। ठीक है, वो इसलिए मैंने आपको दिया है क्योंकि एक बिल्कुल सेम मैं ऐसा करा चुका हूँ, उसमें बस आपको मान ही तो बदलने बेटा, और मान आप बदल ही लोगे। ठीक है ना, मान बदलने, बस वो आप कर लेना। ठीक है, चलो तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर चलेंगे प्रश्न संख्या 45 की ओर। ठीक है बेटा,
45 बहुत ही छोटा क्वेश्चन है बेटा आपका, बेहद ही छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपकी 45। चलो आगे बढ़े। जल्दी से कर लो बेटा। देखो प्रश्न संख्या 45 क्या कह रही है। निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ, इस चित्र में जो हमारा प्रदर्शित परिपथ दिखाया गया है, यदि बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, ये जोड़ दिया पृथ्वी से, तो बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, इसको हमने 1500 वोल्ट पे रखा, तो कह रहा है बिंदु बी पर विभव की गणना करनी है। ये पृथ्वी से जोड़ दिया, ये हमारा 1500 वोल्ट कर दिया, और इस पे हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। ये इसने से परिपथ भी लगा दिए। अब आप क्या करोगे, अब आप दिमाग लगाओगे और क्या करने स्टार्ट कर दोगे, ये दोनों श्रेणी में, फिर एक उत्तर आगे, ये दोनों समांतर में, और फिर ये बचा इसके साथ में ये श्रेणी में, और फिर आगे होगे आगे आगे तो जी हो ही नहीं रहा। चलो अब देखो हम कैसे करेंगे। इग्नोर मारो जो उसने हमें परिपथ दिया है, मतलब परिपथ में धारिताएं दी हैं, छोड़ो से। ठीक है, ये पहले आप चित्र कंप्लीट कर लो। ये ए हो गया, इसके बीच में इसने लगाया, बड़े खुश हो गए, 3.5 माइक्रोफैरड का संधारित्र, भाई वाह। एक इसने यहाँ पे बिंदु पी लगाया, ये मेरे काम का है। अब उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसने कर दिया बच्चों का दिमाग खराब कि 5 माइक्रोफैरड लगाया और एक और 5 माइक्रोफैरड लगाया। ठीक है, और साथ ही साथ में उसने क्या किया, उसने 1 माइक्रोफैरड और लगाया, और बच्चों को क्या करा, उसने बी को पृथ्वी पर जोड़ा, जो कि मेरे काम का है। ठीक है, और देखो ये सब मेरे लिए बेकार है, ये सब मेरे लिए बेकार है। आप कहोगे सर जब चित्र में दिया है तो आपके लिए कैसे बेकार हो सकता है, इनसे तो आंसर आएगा। अभी सुनो कैसे बेकार है, देखो मैं बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, बिंदु ए पी के बीच, ए पी के बीच जो विभवांतर लेंगे, बिंदु ए पी के बीच विभवांतर। ठीक है बेटा, ए पी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, ए पी के बीच जो विभवांतर है बेटा वो बराबर हो जाएगा बिंदु पी बी के बीच विभवांतर, बिंदु पी बी के बीच विभवांतर के। समझ में आ रहा है, दोनों विभवांतर बराबर ले लिए, तो पी के ए पी के बीच में क्या आ जाएगा, वी पी माइनस वी ए। ठीक है, और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी पी। अब बताओ मुझे कहाँ जरूरत पड़ी, मुझे तो नहीं जरूरत पड़ी इनकी, आपको जरूरत है तो बेटा आप रख लो अपने पास। वी पी को धर ले आओ, इसको धर ले जाओ, वी पी प्लस वी पी इज इक्वल टू वी बी प्लस वी ए। ठीक है, वी बी प्लस वी ए हो गया। ठीक है बेटा, अब वी ए का मान तो देखो मैंने पहले ही कहा था, ये तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, कोई वोल्ट इस पर नहीं जोड़ा गया, बैटरी कोई बैटरी इस पर नहीं जोड़ी गई है, तो ये तो बेकार है। तो देखो 2 वी पी इज इक्वल टू 0 प्लस, ये हमारी 1500 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया था, तो वी पी इज इक्वल टू 1500/2। ठीक है, तो 1500 से 1500 का आधा कितना हो जाएगा, 750, तो वी पी कितना आ गया, 750 वोल्ट आ गया। अब बताओ, बिना वजह बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए तो चीज़ दे दी है, हैं? बिना वजह परेशान करने वाली तो बात हो गई कि ये दे दिया। अब आप इसमें लगे रहते हैं कि इसको श्रेणी में जोड़ रहे, फिर समांतर में, फिर इसको श्रेणी में, फिर कहते जी आंसर ही नहीं आया। यहाँ डायरेक्ट आंसर आ गया है, समझ रहे हो ना, डिफरेंस फील किया करो। चलो जल्दी से नोट कर लो, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। चलो नोट कर लेंगे सभी, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट हो गया। चलो बेटा अब करते हैं प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 क्या कह रही है, 0.2 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया। इतनी धारिता वाले संधारित्र को इतने वोल्ट तक आवेशित किया, बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया। 600 वोल्ट की बैटरी से इसको आवेशित किया जा रहा था, फिर हमने क्या किया, बैटरी तो इससे हटा दी, लेकिन इसको क्या करा, 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा, तो पहले 600 वोल्ट से जुड़ रहा था, लेकिन अब कह रहा है कि जैसे ही हमने बैटरी हटा दी है, तो बैटरी हटाने के बाद इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, हमें ये बताने, इसका विभवांतर कितना हो जाएगा ये बताना है।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। चलो तो प्रश्न संख्या 46, इसमें कह रहा है C1 बराबर 0.2 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड से फेरड में बदल लो तो 0.2 गुना 10 की घात -6 और दशमलव शिफ्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव शिफ्ट कर लोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने दो, भी दशमलव मत हटाओ। और V बराबर कितना हो गया बेटा 600, V बराबर हो गया 600। ये देखिए बेचारा कितना प्यारा कीट पतंगा है, क्वेश्चन के बीच में आके डिस्टर्ब करने के लिए। चलो ईमानदारी से चला भी गया कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो Q इजिकल टू क्या लगाओगे, CV, आवेश निकाल रहे हैं, Q इजिकल टू CV, तो 2 गुना 10 की घात -6, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा बेटा 600, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0.2 था बेटा ये, सॉरी, तो 2 6 12 तो 1.2 हो गया बेटा, इंटू देखो 2 प्लस किए 6 माइनस किए तो कितना बचा 10 की घात -4, और अब दशमलव शिफ्ट कर लो 12 गुना 10 की घात -5, ये आ गया आपका आवेश, ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया आपका आवेश आ गया, ठीक है। इसके बाद उसने क्या कहा था, ये तो हमने आवेश निकाल लिया, इसके बाद उसने कहा था जब हमने बैटरी हटा दी तो इसको हमने क्या करा था, 1 माइक्रोफेरड के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो क्या लिखेंगे, 0.2 माइक्रोफेरड को 1 माइक्रोफेरड के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है बेटा, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो क्या होगा समांतर क्रम में जोड़ने पर, ये होगा बेटा C इजिकल टू 0.2 प्लस 1 माइक्रोफेरड, तो 1.2 माइक्रोफेरड हो जाएगा बेटा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.2 माइक्रोफेरड। तो या कर लो 1.2 इंटू 10 की पावर -6, या दशमलव शिफ्ट कर लो 12 गुना 10 की घात -7, ठीक है बच्चों। अब उसने हमें कहा था कि भाई जब ये आ जाएगा तो हमें बताना है कि जब हमने इसके साथ इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो नया, ठीक है, नया विभवांतर कितना होगा, तो क्या लिख देंगे, नया विभवांतर, नया विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों, नया विभवांतर हो जाएगा V बराबर Q/C, ठीक है, V बराबर Q/C। तो देखो बेटा Q का मान आया था, ये रहा 12 गुना 10 की घात -5, 12 गुना 10 की घात -5 बटे 12 गुना 10 की घात -7 बेटा, 12 से 12 कट गया, माइनस के साथ ऊपर जाके प्लस के साथ, तो 10 की घात -5 गुणा 10 की घात +7, 7 में से 5 गए 2, तो V बराबर 10 का स्क्वायर, या V बराबर 100 वोल्ट, ठीक है बेटा। नया विभव क्या आ गया, 100 वोल्ट आ गया, नोट कर लो, ठीक है, फटाक से नोट कर लेंगे, फटाफट नोट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ये वाला प्रश्न भी आपका हो गया, ठीक है, ये वाला प्रश्न भी आपका हो चला। कर लीजिए इसको नोट जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े बच्चों, नोट हो गया ये वाला क्वेश्चन, नहीं हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर करेंगे प्रश्न संख्या 47, ठीक है, प्रश्न संख्या 47 करेंगे फिर बेटा, प्रश्न संख्या 47 करेंगे आज बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 तक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या करेंगे बेटा, टोटल इसमें 69 दिए गए हैं, ठीक है, तो कल 10 कर लेंगे और परसों 10 कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल और परसों में 10-10 करके इसको कंप्लीट कर लेंगे बेटा, ठीक है। और देखिए बेटा, कमेंट करके बताएंगे सभी बेटा, 29 का मुहर्रम की छुट्टी रहेगी स्कूल की, 30 का संडे है, ठीक है, 29 का मुहर्रम, 30 का संडे, ठीक है। तो क्या आपकी इन दोनों दिन, और बेटा 31 का आपका क्या है, 31 का तो हाफ डे, चलो इसकी नहीं, इसकी बात इसको हटा देते हैं, इन दोनों की बात कर लेते हैं। क्या इन दोनों दिन आपकी 2 घंटे क्लास कर ली जाए, क्योंकि बेटा वैद्युत चालन में न्यूमेरिकल ज़्यादा है,
वैद्युत चलन वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है बेटा, तो समय लग जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि 2-2 घंटे क्लास हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 न्यूमेरिकल 2-2 घंटे में होके हम काफ़ी पास में आ जाएंगे। जैसे कि कल हमने क्या किया था, छुट्टी के दिन 2 घंटे की क्लास रखी थी। अगर आप सहमत हो तो बेटा अपनी राय दे देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ जल्दीबाजी में ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता बेटा। अगर आप 1 घंटे क्लास से संतुष्ट हैं तो वही ठीक है, 2 की चाहते हैं तो बेटा 2 की हो जाएगी। 47वें में देखिए, 20 माइक्रोफेरेड के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। ये 20 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, इसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया, तथा एक अन्य 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। देखो बेटा, 20 माइक्रोफेरेड को तो 500 वोल्ट से किया जा रहा है और 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को 200 वोल्ट के साथ आवेशित किया जा रहा है। इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा और क्या कह रहा है कि इनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। चलो बेटा, इनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कर देंगे। ठीक है, इनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कर लेंगे। चलो बेटा, प्रश्न संख्या 47। आवेश के पुनः वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, वहां पे आपने उभयनिष्ठ विभव देखा होगा बेटा। C1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो 20 गुना 10 की घात -6। ठीक है, V1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 500। ठीक है, और V2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 200। और यहाँ से हो जाएगा आपका C1 कितना बेटा, C2 10 माइक्रोफेरेड या 10 गुना 10 की घाते -6। ठीक है बेटा। C= देख लो, C1 + C2 20 + के 10 = 30 माइक्रोफेरेड। ठीक है बेटा, 30 माइक्रोफेरेड। चलो आगे बढ़े तो देखिए बेटा, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव देखो बेटा क्या होगा, ये कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे क्या होता है, कुल धारिता होती है, कुल धारिता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए कुल आवेश कितना है, Q1 + Q2 और कुल धारिता क्या है, C1 + C2। ठीक है बच्चों, Q1 + Q2 बटे C1 + C2। और चूंकि Q = क्या होता है प्यारे बच्चों, CV होता है, तो क्या लिख देंगे, C1V1 + C2V2 बटे C1 + C2। मान रखते चले अब इनके, चलिए बेटा मान रखते हैं। तो C1 का मान आया था 20 गुना 10 की घात -6। V1 आया था बेटा 500 प्लस C2 कितना है, 10 गुना 10 की घात -6। और V2 कितना है, 200 बटे C1 कितना है, 20 गुना 10 की घात -6 प्लस C2 कितना है, 10 गुना 10 की घात -6। ठीक है बेटा, 20 की गुना 5 में कर दो तो 20 दाई 20 पंजे 100 बेटा, और साथ में 2 जीरो और। ठीक है बेटा, ओके। और इस 20 की तो इसमें कर दो तो ये हो जाएगा बेटा 2000, और इसमें से कॉमन आ जाएगा 10 की घात -6 और बटे में क्या हो जाएगा बेटा 20 + के 10। ठीक है, और गुना 10 की घात -6 कॉमन आ गई, ये हमारी कट गई। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, होनी भी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों आपको। तो 10 इसमें जोड़ दी 2000, तो कितना हो जाएगा बेटा 12000 बटे 30। 1 0 से 1 0 काटो, 3 चौक 12, यानी कि 400 आ गया बेटा। ठीक है, V उभयनिष्ठ विभव कितना आ गया, 400 वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, उभयनिष्ठ विभव कितना आ गया, 400 वोल्ट आ गया। नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे सभी। आसान था न्यूमेरिकल, कुछ टफ बात नहीं थी इसमें, उभयनिष्ठ विभव की गणना करनी थी केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको फटाक से नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम इसको आगे बढ़ जाएंगे बेटा। नोट हो गया बच्चों, सभी का नोट हो गया, नहीं हुआ तो फटाक से कर लेंगे बेटा। फिर आज 2 क्वेश्चन और कर लेंगे और क्वेश्चन कल करेंगे बेटा। ठीक है, 48 49 और कर लेते हैं आज, और सब फिर बेटा बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए फटाक से कर लीजिए इसको नोट, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अगर आपको कोई से भी न्यूमेरिकल में डाउट आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको बता दीजिए। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़े। चलो प्रश्न संख्या आप देखते हैं कितना, प्रश्न संख्या 48। ठीक है,
अगर मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, कोई डाउट आ रहा है तो ज़रूर पूछें, ठीक है। कोई भी प्रश्न में डाउट आ रहा है तो बिल्कुल पूछेंगे। लीजिए प्रश्न संख्या ये रही बेटा आपकी 48। 4 व 2 माइक्रोफैरड की धारिता के दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। 4 और 2 माइक्रोफैरड की धारिता के जब दो संधारित्र हैं 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, दूसरा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ठीक है बेटा। पहले इसका चित्र बना लेते हैं 48 क्वेश्चन का, ठीक है। चित्र बना लेते हैं बेटा पहले 48 क्वेश्चन में डायग्राम। उसने क्या कहा है कि 4 व 6 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र, देखिए 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड बेटा, इन सबको ये कैसे हो समांतर क्रम में जोड़े, और ये किससे जुड़े हुए बेटा, ये हमारे एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की है बेटा, 6 वोल्ट की, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि प्रत्येक, उसने पूछा है हमारे से कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी एक बात मानते हैं, जानते होंगे, चूंकि समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है, ठीक है। ये बात सभी जानते हैं कि विभवांतर कैसा होता है, समान होता है। इसीलिए क्या लिखोगे, इसीलिए 4 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड के बीच की प्लेटों पर विभवांतर क्या होगा, समान होगा। कैसा होगा बेटा, समान होगा। इन पे विभवांतर कैसा हो जाएगा, समान होगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर, ठीक है बेटा। 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है ये भी। और 2 माइक्रोफैरड पर विभवांतर क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइक्रोफैरड पर विभवांतर हो जाएगा 6 वोल्ट। पहला आंसर आ गया बेटा आपका, ये आपका पहला आंसर आ गया है। दूसरा उसने क्या कहा है, प्रत्येक संधारित्र पर हमें क्या बताना है, आवेश। तो क्या लिखेंगे, C1 = 4 माइक्रोफैरड पर आवेश, ठीक है बेटा। क्या बताना है, इस पर आवेश बताना है, ठीक है। तो Q1 = C1V, ठीक है। तो देखिए C1 कितना बेटा, 4 माइक्रोफैरड, तो 4 × 10⁻⁻6, और ये कितना बेटा, 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24 × 10⁻⁻6, या लिख देंगे 24 माइक्रोकुलाम। Q1 का मान क्या आ गया है, Q1 का मान आ गया है 24 माइक्रोकुलाम, ठीक है। नोट कर लेंगे, ये वाला आंसर भी आपका आ चुका है। और इसके बाद में भी एक चीज़ और करनी है हमें, क्या, C2 = 2 माइक्रोफैरड पर आवेश, ठीक है। 2 माइक्रोफैरड पे क्या करना है, आवेश बताना है। तो क्या लिखेंगे, देखो बेटा, Q2 = C2V, ठीक है। Q2 = C2V, C2 दिया है 2 माइक्रोफैरड और V है तुम्हारा 6 वोल्ट, तो 6 दूनी 12 माइक्रोकुलाम, ठीक है। Q2 = 12 माइक्रोकुलाम आंसर आ गया बेटा, नोट कर लीजिए, ठीक है। दोनों आंसर आपके आ गए हैं। हाँ बेटा, 6 वोल्ट सही आ रहा है, 24 माइक्रोकुलाम भी सही आ रहा है, और 12 माइक्रोकुलाम भी बिल्कुल सही आ रहा है बेटा आपका आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात क्या कर लेंगे, ज्ञात तो कर ही लिया है बेटा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर एक क्वेश्चन और कर लेंगे आज का, और बस बेटा फिर आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थियों का कितना अच्छा लगता है कि देख के कि विद्यार्थी इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ में पूरी कंटिन्यूटी के साथ क्लास में बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप सभी विद्यार्थियों का, ऐसे आप कंटिन्यूटी दिखाते हो, बहुत सुंदर बेटा। जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है। एक प्रश्न और करना है बस आज का, फिर लास्ट करते हैं बेटा। बस आपको ज़्यादा पोर नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि कल भी कह रहे होंगे जी सर ये तो आपने 2 घंटे क्लास ले ली, हमें परेशान कर दिया। तो बेटा और परेशान नहीं करेंगे, आपकी परेशानी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए वाला प्रश्न आप अपना, फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। फिर बेटा 10 बचेंगे, 69 क्वेश्चन है, 20 बचेंगे। कल 10 कर लेंगे और परसों 10 कर लेंगे, यानी कि 24 में 10 हो जाएंगे।
सॉरी आज तो 24 खैर है ही, 25 में 10 कर लेंगे और 26 में 10 कर लेंगे और फिर अपना काम खत्म, वैद्युत धारा पे पहुंच जाएंगे फिर। और वैद्युत धारा को बेटा कोशिश करेंगे 31 तक निपटा दें, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और फिर अगले चैप्टर में चलेंगे सेकंड बुक के, ठीक है, सेकंड बुक के नेक्स्ट चैप्टर पहुंच जाएंगे बेटा। फिर देखिए वाला क्वेश्चन अब 2, 6, 12 व 20 माइक्रोफैराड धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इतनी धारिता वाले 4 समांतर क्रम में जोड़ दिए। यदि यह प्रबंध 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है, इस पूरे संयोजन का करा है 120 वोल्ट के विभवांतर पर हमने जोड़ दिया है 1000 वोल्ट पर। तो बताना है कि इस पूरे संयोजन पर आवेश की मात्रा क्या होगी। 12 माइक्रोफैराड वाले पे आवेश कितना आएगा और 20 वाले माइक्रोफैराड पे कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो पहले बेटा क्या करेंगे, इस पूरे क्रम का चित्र बना लेते हैं। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 2 माइक्रोफैराड के बाद में 6 माइक्रोफैराड, इसके बाद में बेटा 12 माइक्रोफैराड और उसके बाद में 20 माइक्रोफैराड को उसने क्या किया है, जोड़ दिया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया है। और फिर क्या किया है, देखो पहले लिख लो, 2 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और बेटा 12 माइक्रोफैराड और साथ ही साथ में 20 माइक्रोफैराड। इनको क्या करा है बेटा, उनको उसने जोड़ दिया है कितनी बैटरी से, 1000 वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ा है। चलो जी, प्लस माइनस 1000 वोल्ट जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें गणना करनी है। पहले क्या करेंगे, इस पर तुल्य धारिता ही ज्ञात कर लो। प्रश्न संख्या 49, तो क्या कर लेंगे, तुल्य धारिता ज्ञात कर लेते हैं, तुल्य धारिता, ठीक है बेटा। तो क्या कह देंगे, तुल्य धारिता में 2 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड व 20 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। C = 2 + 6 + 12 + 20, ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 12 20 और 20 + 20 = 40 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा बेटा, 40 माइक्रोफैराड तुल्य धारिता आ गई। पहली चीज़ हमारे ज्ञात कर ली। अब उस प्रश्न को पढ़ के क्या कहते हैं, इस पर आवेश की मात्रा। हमें क्या करना है, इस पर हमें क्या करना है, आवेश निकालना है। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, कुल आवेश बटाए हमारा क्या होगा, धारिता के साथ में विभव को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कुल आवेश क्या ज्ञात करेंगे, कुल आवेश ज्ञात करेंगे। कैसे निकलेगा, देखो बेटा, ये Q = CV से ज्ञात कर लेंगे। C कितना है आपका 40 और साथ में विभव कितना है 1000, ठीक है, कितना हो जाएगा 1000। ये माइक्रोफैराड में था तो इसे फैराड में बदल लो, 40 × 10⁻⁻6 गुणा 1000, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा 4 एकम 4 यानी कितना हो गया 4000, 4000 गुना 10⁻⁻6, तो टोटल कितना हो जाएगा 4000 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, 4000 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 4000 माइक्रोकुलाम आपका ये आ गया। जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसके 2 भाग और ज्ञात करने हैं। 2 भाग कौन कौन से, 12 माइक्रोफैराड पे धारिता बतानी है और बताना है 20 माइक्रोफैराड पे संधारित्र में कितनी ऊर्जा हमारी खर्च होने वाली है, ठीक है बेटा। ये 2 चीज़ें हमें और बतानी है अभी। तो पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर चलेंगे अगले भाग की ओर, ठीक है बेटा। फिर अगले भाग की ओर चलेंगे और अब टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसके 20 न्यूमेरिकल देखो बेटा 2 घंटे क्लास का ये फायदा रहा है कि कल हमने जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल खींच सकते थे हम खींचे बेटा। कल हमने कितने न्यूमेरिकल की 40 तक गए थे, 16 न्यूमेरिकल हुए बेटा कल 2 घंटे में। तो कितना फायदा रहा कि जहाँ हमारे डेली 7 से 8 न्यूमेरिकल होते थे तो दुगने न्यूमेरिकल हो गए। और दुगने न्यूमेरिकल का फायदा क्या रहा, दुगने न्यूमेरिकल का फायदा ये रहा कि हमें अच्छा बेनिफिट मिल गया और अब हमने 49 तक क्वेश्चन कवर कर लिया। अब आगे केवल 20 न्यूमेरिकल बचे हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और इसके 1 भाग हमने ज्ञात कर लिया, 2 भाग और ज्ञात करने हैं, 3 से 4 मिनट में ये और हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप सबकी छुट्टी हो जाएगी, आप परेशान मत होना, ठीक है, ओके। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े हम। चलो अब उसने क्या कहा है, 12 माइक्रोफैराड पे हमें क्या बताना है, 12 माइक्रोफैराड पे बताना है विभव, ठीक है। तो लिखेंगे 12 माइक्रोफैराड के विभव पूछा, क्या आवेश पूछा है, 12 माइक्रोफैराड पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। तो बेटा क्या लगेगा फॉर्मूला, Q = 12 माइक्रोफैराड यानी कि C3V ले लो बेटा, C3V यानी कि 12 माइक्रोफैराड गुना V कितना है 1000, ठीक है। फैराड में से इसमें कन्वर्ट कर लो,
माइक्रोफैरड से फैरड में बदल लिया, 12 गुना 10 की घात 6 माइनस के 1000, तो बेटा हो जाएगा 12,000 गुणा 10 की घात माइनस की 6, तो क्यू बराबर 12,000 माइक्रो कूलाम। ठीक है बेटा, इसको नोट करेंगे फटाफट से, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, ये ठीक आ रहा है आपका 12,000 माइक्रो कूलाम। ठीक है बेटा, और फिर एक आंसर और रह गया, उसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, एक आंसर और बचा है, उसको भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात भी समझ में आ गई आपको। जल्दी जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर जल्दी जल्दी से आंसर भी ले आएंगे। ठीक है, नोट हो गया, नोट हो गया। चलो बेटा, अब क्या कह रहा है वो हमें, 20 माइक्रोफैरड पर कितनी ऊर्जा संचित होगी, कितनी ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, ये बताना है कि कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो बेटा ऊर्जा का फॉर्मूला लगाइए, U = 1/2 C4V²। तो 1/2 गुणा 20 गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुणा 1000 गुणा 1000। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और देखिए बेटा कितनी आ रही है, देखो बेटा 10 की घात 3 और 3 6, तो 10 गुना 10 की घात माइनस 6 गुना 10 की घात प्लस के 6, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। और U बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 10 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 जूल आंसर आ जाएगा। अब इसको नोट कर लो, फिर हिंदी का एक क्वेश्चन दूंगा याद करने के लिए, वो कल याद करके आना है। ठीक है, क्लास नहीं छोड़नी अभी, क्योंकि अभी एक हिंदी का क्वेश्चन देना है, फिर उसके बाद में जब जाना, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको जरूर याद करना है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 50 को देखिए क्या कह रहा है। चलो बेटा 50वां भी कर लो एक बार। ठीक है, फिर खत्म करेंगे क्लास। एक क्वेश्चन और कर लो, छोटा सा ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो, छोटा सा ही है। देखो क्या क्या कह रहा है, दो संधारित्र जिनकी धारिता 4 व 12 माइक्रोफैरड है, 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 4 और 12 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसकी धारिता, इस पर आवेश व विभवांतर की गणना हमें करनी है। ठीक है बेटा, क्या करनी है, इन पर विभवांतर की गणना करनी है। तो पहले क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 50 में देखो बेटा, 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में हो गए, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। और किस बैटरी से जोड़ दिए, 120 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया। यहाँ पे ले लो बैटरी, प्लस माइनस 120 वोल्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। ठीक है बेटा, श्रेणी क्रम में। तो देखो 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/3, तो 1/C बराबर एलसीएम ले लो कितना, 6, तो 3 + 2 1/C = कितना हो जाएगा बेटा, 5/6। या फिर कितना कर दो, C बराबर 6/5, तो कितना हो जाएगा, 6 को 5 से भाग कर दो। आपको ऐसा करना पड़ता है, देखो बिल्कुल बच्चों वाला काम, 1.2, नहीं तो मैं सीधा सीधा आंसर ले आता। ठीक है बेटा, फिर उसने क्या पूछा है, इस पे हमसे पूछा उसने, क्या कह रहा है, इसकी संयोजन की धारिता कितनी आ गई, 3 माइक्रोफैरड। 3 कैसे आ रही है इसकी, हमारी तो गलत आ रहा है। नहीं, अरे लो, मैंने धारिताएं गलत रख रखी हैं। 4 और 12 दी हैं, मैंने 51 में क्वेश्चन की धर दी। बहुत ही बढ़िया, और आप सबने कमेंट करके बताया भी नहीं। 4 और 12 दिए बच्चों, यहाँ पे 2 से निकल गई, देख लो, 12 और 4 बता भी नहीं सकते कमेंट में करके, इतने आलसी इंसान हो तुम। 12, ठीक है, 12 एलसीएम आया है, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4/12। ठीक है बेटा, और 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, तो 1/C बराबर 1/3 और C बराबर आ गया 3 माइक्रोफैरड। अब ठीक है बेटा,
ठीक है, 3 माइक्रोफैराड आ गया। अब क्या निकालना है, आवेश। क्या निकालना है बेटा, आवेश की मात्रा। तो Q इज इक्वल टू सी वी। तो C कितना है बेटा, 3 माइक्रोफैराड यानी कि 3 गुना 10 की घात माइनस के 6। और विभव कितना है, विभव आपका दिया बेटा 120 वोल्ट। 120 वोल्ट। तो क्या कर देंगे, देखो 12 तिया 36 यानी कि 360 गुना 10 की घात माइनस के 6। तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 360 माइक्रो कूलम। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब एक क्या पूछा उसने, अब उसने पूछा है कि प्रत्येक संधारित्र के आवेश पर विभवांतर आवेश विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा विभवांतर निकालेंगे पहले। क्या, 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर। ठीक है, 4 माइक्रोफैरड पे क्या बताना है हमें, विभवांतर की मात्रा बतानी है। ठीक है बेटा, आवेश कितना है 360 और विभव कितना है, ये रहा। ठीक है, तो देखिए बेटा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी लगाएंगे। V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, इसका मान है 360 और धारिता कितनी है 4। तो V बराबर 4 निम 36 और 0 ऐसे ही 90 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों, 90 वोल्ट आ गया। ठीक है, कितना आ गया है 90 वोल्ट। ओके, और 2 माइक्रोफैरड पर विभवांतर V बराबर क्यू अपॉन सी यानी कि 360 गुना 360 बटे 2। तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। तो V बराबर 180 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 180 वोल्ट आ जाएगा। यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लेंगे। ओके, यही आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, ओके। पढ़ोगे याद करोगे, नहीं ऐसे याद करना होगा। याद कर रहा कर लो तो कोई बात नहीं, पूछना नहीं तो। ठीक है बेटा, फटाफट नोट कर लेंगे। तो बेटा देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपका श्रद्धा मनु दिया है, मैंने आपको याद करने के लिए दिया था। श्रद्धा मनु हो गया आपका याद, मुझे पता है आपने अभी तक नहीं करा होगा बेटा। आप ऐसा आप लापरवाही वाले काम क्यों करते हो, हाँ क्यों करते हो बेटा। देखो आपका हिंदी गद्य का चैप्टर है अशोक के फूल, अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल से बोर्ड एग्जाम में आई हुई 2 व्याख्या, 2 व्याख्या बोर्ड एग्जाम में जो आई हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में 2 व्याख्या आई हैं वो याद कर लीजिए आप। ठीक है, वे आपको याद करनी है बेटा। अशोक के फूल की जो 2 व्याख्याएं होंगी वो आपको याद करनी है। पहले कमेंट करके बताओ किन किन बच्चों ने अभी तक पिछला हिंदी का याद नहीं करा है। किन किन बच्चों ने अभी तक हिंदी का पिछला याद नहीं करा है। जिसने नहीं याद करा बेटा पिटाई होने वाली है उनकी बहुत ज़्यादा है। हिंदी इंग्लिश का याद करने के लिए दे रखा है बेटा, न्यूज़ एडिटर का लेटर दिया था, क्या आपने याद कर लिया, क्या आपने वो याद कर लिया, नहीं करा होगा बेटा। मुझे पता है आपकी लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आप बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी पे ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा। मेरा मानना यह है कि प्लीज़ बेटा तैयारी कर लो अच्छे से। ठीक है, और इंग्लिश में नोट कर लो आपको क्या करना है। इंग्लिश में जो बेटा आपके द लास्ट लेसन चैप्टर है, द लास्ट लेसन, इसका बेटा क्या करना है आपको, इसके शॉर्ट क्वेश्चन याद करने, सभी शॉर्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन याद करने बेटा शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन याद करने सारे के सारे। ठीक है बेटा, एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। पता नहीं कौन सा बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाए, हाँ ये है कि आएगा ज़रूर। ठीक है, ये ज़रूर है कि पेपर में आएगा ज़रूर, इसलिए आपको ये याद करना है अच्छे से। ठीक है बेटा, द लास्ट लेसन आपको याद करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ जो आज न्यूमेरिकल बताए 50 तक हो गए बेटा, 19 न्यूमेरिकल बचे हैं, 10 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आज कर लिया है। ठीक है, तो कल फिर आपसे मिलेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।
ठीक है।